हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को फैक्टराइजेशन का पार्ट 4 बताने जा रहे हैं हम लोग। फैक्टराइजेशन जो 9th 10th के लिए अति आवश्यक है, बेस से स्टार्ट होता है 8 से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे द्वारा वीडियो जो भेजा जाए सबसे पहले आपको मिले। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहला पार्ट बनाया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और आपके सामने ये फैक्टराइजेशन का पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में 9th 10th में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। बहुत सारे 10th के ऐसे हिसाब भी हैं जो कि बिना फैक्टराइजेशन के, जैसे जीरो निकालना, ये सारा चीज बिना फैक्टराइजेशन के आपको नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो जानने चाहते हैं वो है हमारा किस फॉर्म में, फैक्टराइजेशन पार्ट 4, फैक्टराइज ऑफ द फॉर्म, फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए एक्स प्लस बी। x प्लस ए एक्स प्लस बी इसका फॉर्मूला हम लोग 8 में भी जान चुके हैं। ठीक है, इसका फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में हम लोगों को इस हिसाब को आज देखना है। देखने में तो बहुत टिपिकल लगता है, बहुत टफ ये लगता है, लेकिन है बहुत इजी। ध्यान से देखेंगे। अब जैसे सबसे पहला चीज में देखना है क्या, कि हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब दो भाग में बांटना है। किसको? मिडिल टर्म को। तो यहाँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ मिडिल टर्म हमारा b है, जो कि हमारा क्या है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल को ही हम लोगों को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट मिडिल टर्म b इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में हमको इसको स्प्लिट करना है। हुज पहला चीज होना चाहिए उसका सम। पहला, अगर हम b को हम 2 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं, b को हम अगर 2 पार्ट में बांटते हैं, तो सबसे पहला चीज जो हमको ध्यान देना है कि उन दोनों पार्ट का सम b होना चाहिए। दोनों पार्ट का सम b होना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा जो है हमारा प्रोडक्ट इस b का मतलब कि जो 2 पार्ट में हम स्प्लिट किए उसका प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा ac। अब जैसे प्रोडक्ट ac मतलब क्या, ये a और c इन दोनों का ये प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हम सॉल्व करें। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा एग्जांपल्स के आधार पर। तो इसमें हम अगर ध्यान दें तो हमारा यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ x का अंक है 1 और यहाँ है 6, 1 और 6। तो 1 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 हो गया। 1 और 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हमारा हो गया। ठीक है, अब इस 6 का हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे फैक्टर्स हो गए 2 3 1। अब ये बच्चा वाला चीज जो शुरू में हम लोग जान चुके हैं, इसको फिर से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसको फैक्टराइज किए। अब ये मिडिल टर्म हमारा 5 है, तो 5 को पहले छोड़ दे। अब इसका पेयर बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे हम? पेयर बनाएंगे। जैसे 2 का पेयर हमारा हो गया 2 इंटू 3, एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर अगर करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 इंटू 1, हमारे पास 2 पेयर यहां पर मिल गया। अब इन दोनों पेयर को देखना है किसको ऐड करने पर। किसको? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे जगहों पर बच्चे समझ जाते हैं माइनस करना प्लस करना। माइनस प्लस नहीं, माइनस प्लस साइन होता है। काम क्या हमको करना है? ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमको यहाँ ध्यान देना है कि 2 और 3 को ऐड करने पर, 2 और 3 को ऐड करने पर हमारा मिडिल टर्म है 5, मिडिल टर्म हमारा 5 जो b के जगह पर है। तो 2 और 3 को ऐड करने पर हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर भी 5 आ जा रहा है। तो हम लेंगे क्या? तो सबसे चीज जो ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि हमको ये ध्यान देना है कि प्लस और माइनस का साइन। अब जैसे देखिए 5 है, 5 को हम 2 भाग में स्प्लिट कर रहे हैं, एक प्लस 2 और प्लस 3। आप कह सकते हैं कि 5 को हम 3 प्लस 2 इसमें भी स्प्लिट कर सकते हैं। और एक चीज हमने अभी बताया कि जो 2 पेयर हमको मिल रहे हैं उनका सम या ऐड मिडिल टर्म होना चाहिए। सम या ऐड सेम है तो सब्सट्रैक्ट भी हो जाएगा। क्या सब्सट्रैक्शन भी आ रहा है मिडिल टर्म? ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आया 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 आया है, तो इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो 6 में से 5 जाएगा, ये भी हमारा 6 में से 1 अगर हमारा जा रहा है तो ये भी हमारा आ जा रहा है 5। तो हम किसको हम करें? हम अगर ले रहे हैं तो किसको ले? तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये प्लस हो रहा है और ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इसमें हम ये भी ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस का जो साइन हो पेयर में होना चाहिए। क्लियर है? पेयर में होना चाहिए प्लस माइनस का साइन। इसलिए हम लोग यहां पर अभी हम देखेंगे, अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1x और प्लस 6 लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा माइनस था, तो यहाँ पर हमको क्या देना होगा? माइनस। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस 6 -1
-1 कॉमन निकाल लिया, हमको मालूम है पहले से -1 कॉमन निकालते तो क्या होता है, यहाँ x ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा गलत हो गया। तब इसको हम क्या करेंगे, फिर से देखिए आपके सामने यहाँ पर लिख रहे हैं x² प्लस 5x प्लस 6। ध्यान देंगे अब यहाँ पर हम लोग, ठीक है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे। एक चीज बता दी यहाँ पर कि अगर ये हम ले रहे तो गलत हो रहा है, क्योंकि एक माइनस है और बाकी सब प्लस है। तो यहाँ पर हम रखेंगे x² प्लस ये वाला रखेंगे 2 इंटू 3 वाला ये रखेंगे, तो प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 6। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन निकाल लिए, x प्लस 2 हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से +1 कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, +1 कॉमन निकालेंगे तो गलत होगा हमारा, तो क्या निकालेंगे 3 कॉमन निकालेंगे। जब 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है। अब देखिए दोनों सेम है, लेकिन कुछ कहीं कहीं पर बच्चे क्या करते हैं, कहीं कहीं पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर चलिए यहाँ पर तो 3 से निकाले तो 2 होगा। एक और एग्जाम्पल आपको देंगे हम। अब यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम है, तो x प्लस 2 को हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ बच गया x प्लस 3। इस तरह से हमारा ये फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है। इसके फिर सेकंड पार्ट पर, इस पर फिर हम ध्यान देंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखा है, देखिए इससे रिलेटेड कौन है, x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x माइनस 6 हमने कर दिया है। तो यानी यहां पर भी अगर हम ले तो x का फैक्टर हो गया 1 और 6, -6 है यहाँ, तो 1 और -6 साइन को छोड़ देंगे, 6 पर ध्यान देंगे, तो 1 6 या 6। और हमने यहाँ पर क्या किया है कि देखिए 6 का यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, सेम पहले वाला के जैसा। अब यहाँ पर भी हमारे दो पेयर है, 2 और 3 और 6 1। किसको इन दोनों पेयर में से ध्यान देंगे, किसको ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर ऐड करने पर 5 आ रहा है, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करने पर 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखिए क्या किया था, ऐड लिया था, सारे का साइन प्लस था। लेकिन यहां पर हम अगर करेंगे उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहां हम x² प्लस 3x और प्लस उस पहले के जैसा ही प्लस 2x और प्लस 3x -6 करते हैं, तो ये देखिए गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, x प्लस 2, यहां पर प्लस 3 कॉमन हमने निकाला तो x -2। अब ये देखिए ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। इस पर ध्यान देना होगा हमको। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा फिर देखिएगा। तब यहां पर हमारा ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमारा गलत हो गया तो दूसरा पेयर लेंगे, इस दूसरे पेयर को लिखेंगे तो x², ठीक है, और प्लस। अब यहां पर हमने क्या किया कि इसको 6, ठीक है, और प्लस यहां पर मान लीजिए कि हमने यहां पर पहले हमने लिख दिया 1x प्लस यहां पर लिख देंगे किसको, 6 को, यहां पर लिखेंगे किसको, 6 को, x और -6। अब देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि 6 और 1 क्या हो गया, 7 हो गया, जबकि हमको यहाँ पर 5 लाना है, हमारे पास 6 और 1 है। तो इसका साइन हम प्लस रखेंगे, इसका साइन हम माइनस रखेंगे, तो 6 में से 1 गया, हमारा 5 हुआ, तो ये हमारा गलत होगा, इसको हम नहीं ध्यान देंगे। तो हमको बहुत ध्यान से इस पर बनाना है। तो 6 को हम प्लस रखेंगे, 6 को हम प्लस रखें और 1 को हमको माइनस रखना है, -1x। अब देखिए यहाँ पर प्लस भी हमारा 2 है, माइनस भी हमारा 2 है, यानी हमारा ये हिसाब सही बनेगा। अब यहां पर क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालें, इसमें x प्लस 6 हुआ, इसमें से -1 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 6। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 6 को कॉमन निकालेंगे, x -1, ये हमारा हो गया। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके।